डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 7.1 है उसके उदाहरण नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 4 एंड 5 को हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 4 को आप ध्यान से देखिए। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ यानी इक्विडिस्टेंस हो। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। ठीक है, इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है कि बिंदु जो एक्स वाई है वो 7,1 और 3,5 से समान दूरी पर है। तो आपको x और y में एक संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। डियर स्टूडेंट, कैसे करेंगे ध्यान से यहाँ पे देखिए। सबसे पहले देखिए, एक बिंदु मान लीजिए आप P। देखिए एक बिंदु है आपके पास x, y। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बिंदु x, y है वो बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। तो यहाँ पे मान लो, देखिए समदूरस्थ वाले का डायग्राम कैसे बनाना है वो देखिए आप ध्यान से। तीन बिंदु आपको मान लेने हैं। ठीक है, अब बोला गया है कि जो ये बिंदु है एक्स वाई वो इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। ठीक है, तो जब ये एक्स वाई बिंदु, इसको मान लीजिए आप P, इसको मान लीजिए आप A और इसको मान लीजिए आप B। ठीक है, ये A है, ये B है। तो बोला है कि एक्स वाई बिंदु A और B से समदूरस्थ है। A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है बुक में 7,1, B की वैल्यू है 3,5। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अब यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एक्स वाई बिंदु है वो 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या है कि P बिंदु की A से दूरी बराबर है P बिंदु की B से दूरी की। ठीक है, इसको मिला दीजिए आप। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो बिंदु P एक्स वाई है वो 7,1 और 3,5 से समान दूरी पर है, यानी ये दूरी और ये दूरी इक्वल है, समदूरस्थ है, इक्विडिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, कि बिंदु P A और B से समान दूरी पर है। तो आपको x और y में एक संबंध बताना है। ठीक है, x और y में संबंध ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले आपने एक्स वाई बिंदु को P माना था, तो आपको लिखना है माना बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, माना बिंदु P के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक को आपने एक्स वाई मान लिया। क्या मान लिया? एक्स वाई। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक को आपने एक्स वाई मान लिया है। अब आपको लिखना है प्रश्नानुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए। क्वेश्चन में बोला है कि जो एक्स वाई बिंदु है वो 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। इसका मतलब ये डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी आपको लिखना है यहाँ पे ए पी। ठीक है, ए पी दूरी और बी पी दूरी बराबर होगी, ए पी इक्वल टू बी पी। ठीक है, अब दूरी सूत्र की हेल्प से आपको ए पी के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो ए पी के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए सेम बीपी की दूरी के बीच का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, बीपी के बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले आपको ए पी के बीच की दूरी यहाँ पे निकालनी थी। देखिए ए पी के लिए आप इसको मानेंगे x1 y1 और P वाले को x2 y2 आपको मानना है। ठीक है, अब देखिए x1 y1 x2 y2 की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। तो सबसे पहले AP के लिए आपको क्या रखना है, x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू। ठीक है, देखिए x2 कितना है x, x1 कितना है 7 ऊपर स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पर y, y1 कितना है 1 ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब सेम यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बीपी के बीच की दूरी यहाँ पे लिखा है बीपी के लिए। तो बीपी के बीच की दूरी के लिए इसको मानना है आपको x1 y1 और इसको मानना है x2 y2। ठीक है, तो वैल्यू आप यहाँ पे रखिए। तो बीपी के लिए x2 कितना है x ही है, x1 कितना है 3 ऊपर स्क्वायर प्लस y2 कितना है y, y1 कितना है
5 ऊपर स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके बाद देखिए दोनों साइड में स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों साइड में स्क्वायर रूट है, तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, या तो आप ऐसे बोलिए कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर रूट कट जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो इनका रूट हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट हैंड में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको ऊपर करना है, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab होता है, तो 7 2 जा 14x माइनस 2ab प्लस अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी ओपन करना है, तो a स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab होता है तो माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है, 2y। अब सेम देखिए यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस और 2ab यानी 3 दूनी 6x, ठीक है। तो फॉर्मूला आप ओपन कर लेना प्लस यहाँ पे देखिए a स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और उसके बाद आता है माइनस 2ab, तो 5 दूनी 10y माइनस का 10y, ठीक है। ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पे ओपन कर दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर के, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो गया, ठीक है। और कितना बचा, यहाँ पर बचा 49 माइनस में 14x थोड़ा बड़ा लिखता हूँ और यहाँ पे प्लस में 1 माइनस में 2y, राइट हैंड में क्या बचा देखिए प्लस 9 माइनस में 6x प्लस 25 माइनस में 10y, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए x वाली टर्म कौन सी है, माइनस में 14x है, ठीक है। इस x वाली टर्म को आपको इधर लानी तो प्लस का 6x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब y वाली टर्म लिखिए माइनस का 2y है, ठीक है, इधर माइनस का 10y लेफ्ट में आएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नंबर को राइट में शिफ्ट करो, देखिए यहाँ पे कितना होगा 9 प्लस 25 34, ठीक है, कितना होगा 34, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का 34 हो गया और ये नंबर को इधर लाए हम, इसको इधर लाए, तो अब देखिए यहाँ पर कितना होगा 49 प्लस में 1 50 हो जाएगा और इस 50 को आप राइट में लाएंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा 14 में से 6 माइनस करना है तो माइनस का 8x होगा और माइनस प्लस माइनस 10y में से 2y माइनस करिए तो प्लस का 8y, ठीक है, प्लस की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको माइनस करना है तो 50 में से 74 को माइनस करना है तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 4 में से जाएगा तो 1, तो माइनस का कितना बचेगा 16 बचेगा यानी माइनस का 16 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों से माइनस आपको कॉमन लेना माइनस का 8, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स में से माइनस 8 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का नंबर प्लस बनेगा और ये प्लस का नंबर माइनस बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 16 पहले से है। अब देखिए माइनस से माइनस कट हो गया है, 8 का 8 8 दूनी 16, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 2। तो x और y में संबंध क्या है, माइनस का संबंध है। x और y में अंतर कितना है 2 है, यानी x और y में जो संबंध है रिलेशन है वो 2 के बराबर होगा कि जब x और y को हम घटाएंगे तो उसकी वैल्यू 2 के इक्वल आएगी, ठीक है। तो आपको लिखना है यही एबिस्ट x और y में संबंध है, ठीक है। तो x और y में डिफरेंस का संबंध है, माइनस का संबंध है, ठीक है। तो यही आपको निकालना था। इस आंसर को आप अपनी बुक से मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से नोट करिए।